देखो 2024 के अंदर ना अपन लोगों ने काफी एनिमीज को एंजॉय किया, लेकिन अब बारी आ चुकी है 2025 की, जहां पे एक नए लाइनअप के साथ हम उतर आए हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि 2025 के अंदर इतना फार लाइनअप है एनिमीज का, और तुम्हें इतने ज्यादा एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं जिसकी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखो यार, अगर तुम एक ट्रू एनिमे फैन हो ना, तो ये सब एनिमे मिस मत करना। चालू करते हैं। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूँ, इसीलिए चालू करते हैं उन एनिमे से जो जनवरी में ऑन गोइंग ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे पहले सोलो लेवलिंग का सीजन 2, और नए सीजन के अंदर हमें लिटरली रेड गेट, डिमन कैसल आर्क और यहाँ तक कि हंटर गिल्ड्स के बारे में भी पूरी तरह बताया जाएगा। हालांकि पहले ये बात कंफर्म की गई थी कि शायद जेजू आइसलैंड रेड के बारे में भी थोड़ा बहुत स्टार्टअप इससे हो जाए, लेकिन अभी तक या 12-13 एपिसोड आएंगे तो उसको देख के तो नहीं लगता है। लेकिन मे भी जेजू आइसलैंड रेड को एज अ लास्ट एपिसोड से यूज कर पाए ताकि अगले सीजन की हाइप बना सके, क्योंकि अगर तुमने सोलो लेवलिंग की मागुआ पढ़ी है तो जेजू आइसलैंड रेड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क। फिर इसके बाद आता है द एपोथेकेरी सीजन 2, जो कि जनवरी 10 से एयर हो चुका था। अगर तुमने सीजन 1 नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट करो। एक हिस्ट्री और मिस्ट्री से भरा हुआ एनीमे है, जहां पे एक यंग लड़की को किडनैप कर दिया जाता है ताकि वो सर्वेंट बना सके उसे द एम्परर कैसल का। ये लड़की एक फार्मिस्ट होती है एंड अपनी इसी स्किल का यूज करके ये उस पैलेस की मिस्ट्रीज का पता लगाती है। तुम्हें जरूर इस एनीमे को चेकआउट करना चाहिए। एंड अब तो सीजन 2 भी आ चुका है। फिर इसके बाद ब्लू बॉक्स कोर 2, जो कि 2 जनवरी से शुरू हो चुका था। अगर तुमने ब्लू बॉक्स नहीं देखा है तो ये एक लोंडे और लोंडिया की वही स्टोरी है। एक स्कूल स्टूडेंट जिसे बैडमिंटन से कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसीलिए वो हर दूसरे टाइम बैडमिंटन खेलने चला जाता है, लेकिन वहीं पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि वहां पे बास्केटबॉल की टीम में होती है एंड बास्केटबॉल खेलती है। फिर वही आगे इनकी स्टोरी आगे बढ़ती है, एक दूसरे के घर जाना एंड दैट्स इट। लेकिन डेफिनेटली तुम्हें ये एनीमे एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि इस एनीमे के अंदर रोमांस एंड स्पोर्ट्स का जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया गया है वो शायद तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। वेल, अब नेक्स्ट आता है जनवरी का मेरा फेवरेट एनीमे, हाँ सोलो लेवलिंग से भी ज्यादा पसंद है मुझे, शाकामोटो डेज। ये एनीमे 11 जनवरी को एयर हो चुका था, वो भी 2 एपिसोड के साथ, और अब तक तो इसका 3rd भी आ चुका होगा जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। मतलब ये कहानी है एक ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंगस्टर की जिसे हिटलर का टाइटल मिला था। कोई भी गैंगस्टर इसके आगे आने से भी डरता था एंड सबकी फटती थी कि ये किसी को भी 1 सेकंड में मार दे। लेकिन अचानक एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाते इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। इसकी जब इससे शादी होती है एंड उसके बाद एक बेटी पैदा होती है, तो उसके बाद ये काफी ज्यादा फैट हो चुका था। लेकिन द ग्रेटेस्ट हिटलर ऑफ ऑल टाइम अपना काम ऐसे थोड़ी ना भूलेगा। वो अभी भी वैसा ही फाइटर था एंड हमने पहले 2 एपिसोड में इसके कुछ फाइटिंग सीन्स को भी देख लिया है, जो कि टॉप नॉच है। मतलब हाँ, फैट हो या पतला हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बंदा द ग्रेटेस्ट हिटलर है। फिर इसके बाद वेल नोन एनीमे डॉक्टर स्टोन का भी सीजन 4 एयर हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, 9 जनवरी से चालू हो चुका है, तो अगर तुमने नहीं देखा तो देख लेना। फिर इसके बाद मैं एक और एनीमे का नाम यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जिसे मैं अभी देख रहा हूँ। मैंने 2 एपिसोड इसके देखे हैं, क्योंकि अभी 2 ही आए हैं। इस एनीमे का नाम है द एल्फ गर्ल कैट इज सीक्रेटली अ एस रैंक मॉन्स्टर। अब हाँ, इस एनीमे को देखने के 2 नहीं 4 काफी बड़े बड़े रीजंस है। 8-12 बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैं इस एनीमे को एंजॉय कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर एनीमे के वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर्स वगैरह होते हैं जिनको रैंक दिया गया है वही ABC एंड S रैंक, एंड S रैंक के मॉन्स्टर्स सबसे पावरफुल होते हैं। सो ये कहानी एक ऐसे नाइट की जो कि मारा गया, मतलब हाँ मारा गया बस, लेकिन फिर वो रिनकार्डिनेट हुआ एज अ कैट। हाँ सही सुना तुमने, लेकिन ये कैट कोई नॉर्मल कैट नहीं है, ये एक S रैंक का मॉन्स्टर है जिसका लेवल कॉड लेवल पे है। ये एनीमे एवरी सैटरडे एयर हो रहा है एंड इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है। तुम न्यूज एशिया में यूट्यूब में इस एनीमे को देख सकते हो शाम 7:30-8 बजे शायद। फिर इसके बाद एक और एनीमे है येनशू करके, जो कि 5 जनवरी से एयर हो चुका है। अब मैंने ये एनीमे नहीं देखा है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये एनीमे इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट में बता देना, देख लेंगे फिर। तो ये हमारे वो एनिमेस हो गए जो अभी चल रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कुछ माइंड ब्लोइंग एनिमेस की जो हमें विंटर्स में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले 10 फरवरी को अटैक ऑन टाइटन की एक मूवी आने वाली है, द लास्ट अटैक। अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि इस मूवी में एंडिंग चेंज होगी, यहाँ एरन बच जाएगा, जिंदा रहेगा, मिकासा के साथ मजे में रहेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस पर्टिकुलर मूवी में हमें वही सेम एंडिंग दिखाई जाएगी, बट तुम ऐसा कह सकते हो कि सीजन 4 का एक रिकैप शायद हमें एक पर्टिकुलर मूवी के अंदर देखने को मिले, या जो लास्ट के 2 बड़े बड़े एपिसोड्स थे ना जिनको पार्ट्स में रिलीज किया गया था, उनके ही कॉन्सेप्ट को दिखाया जाए, लेकिन एंडिंग चेंज तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर तुमने एक पर्टिकुलर मूवी अटैक ऑन टाइटन के ऊपर देखनी है जहां पे सीजन 4 का पूरा कॉन्सेप्ट तुमने रिकैप करना हो, तो तुम इस मूवी को थिएटर्स में एंजॉय कर सकते हो। सो अब बारी आती है 2025 की स्प्रिंग की, जहां पे पहला और सबसे बड़ा नाम है एग हेड आर्क फ्रॉम वन पीस। फाइनली 6 महीने के गैप के बाद हम फिर से वन पीस के एग हेड आर्क को देखने वाले हैं, एंड इस आर्क के अंदर हमें कमाल के फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, एंड मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसके
लिए। फिर इस आर्क से याद आया ब्लैक बटलर का भी एमर्ल्ड विच आर्क चालू होने वाला है अप्रैल 2025 से, और साथ ही डेविल मे क्राई अप्रैल 2025 को हमें देखने को मिलने वाला है, जिसका वेट काफी ज्यादा लोगों को है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है ये माल। फिर इसके बाद अप्रैल 2025 के अंदर हमें फायर फोर्स का सीजन 3 देखने को मिलेगा। और बिलीव मी, अगर तुमने फायर फोर्स के पहले 2 सीजन नहीं देखे है या इस एनिमे के बारे में तुम्हें नहीं पता है तो तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमे मिस कर रहे हो। इस एनिमे का कॉन्सेप्ट है यूथ के ऊपर जो कि पायरोकाइनेटिक पावर्स का यूज करते हैं पायरोकाइनेटिक मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। फिर इसके बाद अप्रैल के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है विंड ब्रेकर का सीजन 2। सो ये कहानी है हारुका साकुरा नाम के एक लोनर बॉय की जो कि वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट फाइटर बनना चाहता है, एंड इसीलिए बाद में ये स्कूल वगैरह ज्वाइन करता है, एंड वही मास मसाला तुम्हें हर मोमेंट में इस एनिमे में देखने को मिलेगा। तो सीजन 1 नहीं देखा तो देख लेना, बस यही कह रहा हूं मैं। फिर इसके बाद अप्रैल के अंदर हमें विच वॉच देखने को मिलने वाला है जो एलाइस नाम की एक लड़की की स्टोरी है जिसे मैजिक काफी ज्यादा पसंद है, एंड वो लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन करती है अपने मैजिक के थ्रू, एंड उसे ये करने में काफी मजा आता है। ये इसकी स्टोरी है, तो देख लेना जब चालू होगा, टाइम लगा तो। फिर इसके बाद जुजुत्सु काइसेन की एक मूवी हिडन इन्वेंट्री या प्रीमेच्योर डेथ नाम की एक मूवी आने वाली है जो कि 30 मई 2025 को रिलीज होगी। डेट भी अपने पास है इसकी, लेकिन ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि इसमें वही गोजो की हाई स्कूल वाली स्टोरी को और दिखाया जाएगा, गेतो तोजी और यही कॉन्सेप्ट, तो इतना सब कुछ मत कहना कि हाँ कुछ नया देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जुलाई की बात करते हैं। जुलाई में हमें डैन डैन का सीजन 2 देखने को मिलने वाला है। लिटरली मतलब अभी पिछले महीने एनिमे खत्म हुआ एंड जुलाई में सीजन 2 भी चालू कर दिया भाई इन्होंने। एंड अगर तुमने डैन डैन देखा है तो ये एलियंस एंड घोस्ट से रिलेटेड एनिमे है, एंड इसका सीजन 2 भी इसके फाइनल एपिसोड के जस्ट एयर होने के बाद रिलीज कर दिया गया था, जिससे हम साफ कह सकते हैं कि जुलाई में हमें देखने को मिल जाएगा। और जुलाई में इसके साथ साथ एक और एनिमे एयर हो रहा है, काइजू नंबर 8। पिछले साल भी ये इसी के अराउंड आया था। काइजू नंबर 8 यानी काफका अविनो की वो स्टोरी कि वो काइजूस को मारने तो चाहता है लेकिन खुद ही काइजू बन चुका है। काइजूस की पावर्स को यूज कर रहा है बाकी काइजूस को मारने के लिए। मे बी यहाँ पे हमें काइजू नंबर 8 वर्सेस काइजू नंबर 9 देखने को मिले, जो कि माइंड ब्लोइंग बैटल है मांगा के अंदर। फिर इसके बाद जुलाई के अंदर हमें शाकामोतो डेज का पार्ट 2 देखने को मिलने वाला है। लिटरली यार मतलब अभी तो ये एनिमे चल रहा है, जनवरी के अंदर अभी 2 एपिसोड इस एनिमे के आए हैं जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, एंड अभी जुलाई के अंदर इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। भाई ये तो कमाल की बात है। फिर इसके बाद आ जाते हैं आफ्टर समर, जहाँ पे हमें अक्टूबर के अंदर स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 3 देखने को मिलने वाला है। ये पोस्टर वगैरह चेकआउट कर लो। और सेम अक्टूबर के अंदर हमें माई हीरो एकेडमिया का सीजन 8 भी दिखने वाला है। ये लो एक और कमाल की बात। अब इन सब एनिमेस के बाद उन एनिमेस की बात करते हैं जिनकी डेट ऑफिशियली कंफर्म नहीं है या हमें नहीं पता कि वो कब तक आ सकते हैं। सबसे पहले ब्लीच 1000 शेयर्स ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 4, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये कब आएगा। फिर इसके बाद चेंसो मैन की वो कमाल की मूवी द रेजर आर्क, इसका ट्रेलर भी तुम लोगों ने कुछ टाइम पहले देख लिया होगा। मतलब हाँ, इस पूरे एनिमे में रोमांस तो थोड़ा बहुत डेंजी जो भी बकचोदी कर रहा है वो तो हमें देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जो फाइटिंग सीन्स हमने इस ट्रेलर में देखे, डेंजी की वो ट्रांसफॉर्मेशन से लेके चेंसो के चलने तक, हर एक चीज माइंड ब्लोइंग थी। और फिर इसके बाद डिमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल आर्क की एक मूवी हमें इसी साल देखने को मिलने वाली है। बट हाँ, छोटे मोटे लीक से हमें ये बात पता चल रही है कि मे बी 12 सितंबर को हमें ये मूवी देखने को मिल जाएगी या प्रीमियम हो जाएगी। तो मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ कि सितंबर के अंदर ही इन्फिनिटी कैसल आर्क की ये मूवी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद आता है जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3, जो कि हमें लेट 2025 या 2026 के शुरुआत में भी देखने को मिल सकता है। भाई देखो ज्यादा श्योरिटी मत रखना क्योंकि शायद 2025 के लास्ट तक ये हो जाए, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। अगर नहीं होता है तो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में तो देखने को मिल ही जाएगा ये। फिर इसके बाद सेम एयर ओशिनोको का सीजन 3 भी हमारे सामने आएगा, लेकिन डेट अनाउंस नहीं है कि 2025 में कब तक आ रहा है ये। एंड लास्टली जिसका इंतजार 6 सालों से कई फैंस को है, अब तो बोर भी हो गए इंतजार कर करके, वो है वन पंच मैन का सीजन 3। अब पता ही नहीं चल रहा है हंसू या क्या करूं। मतलब इतने टाइम से बोल रहे हैं भाई, पहले बोल रहे थे 2022-23 में आ जाएगा, अब 2025 चल पड़ा है। ऐसा ना हो अभी 2-3 महीने बाद एक और ट्रेलर लॉन्च करे, बोला 2027-28 फिर 2035। मतलब यार कम ऑन, अब काफी वेट हो चुका है। 2019 अप्रैल को इसका सीजन 2 एयर हुआ था एंड ये 2025 चल पड़ा है भाई। 5-6 साल का वेट अब हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया यार। जल्दी लाओ वन पंच मैन के सीजन 3 को, क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा भाई। और लास्टली बस इतना ही था। मैं जानता हूँ कि इसके अलावा भी कई एनिमे या न्यू एनिमे, नेक्स्ट जेन एनिमेस हमें इस सीजन में देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने जस्ट वो एनिमेस की बात की जो कि काफी पॉपुलर है एंड तुम लोगों को मिस नहीं करने चाहिए। अब वो जो कैट वाला मैंने एनिमे बताया था तुम्हें, इनकार्डिनेशन वाला, उसकी तरह और न जाने कितने एनिमेस हमारे पास इस 2025 के लाइनअप पे हैं, लेकिन वो सब के ऊपर बात नहीं करते हैं। जो मैंने एनिमेस बताया वो तो तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करने चाहिए, क्योंकि यही इस सीजन के द बिगेस्ट हिट होने वाले हैं। तो हाँ यार, 2025 में भी काफी एनिमे है।
है। वैसे मैं सोलो लेवलिंग के जेजू आइसलैंड आर्क के ऊपर अभी वर्क कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़े दिनों में तुम्हें उसके ऊपर भी वीडियो देखने को मिले जो कि काफी मजेदार होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे, वो बहुत ही कमाल का वीडियो होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने एनिमे दोस्तों के साथ, जिनको भाई ये सब एनिमेस तो मिस नहीं करने चाहिए, जबरदस्ती दिखाना उन्हें ये। क्या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।